और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। यीशुआ 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 यीशुआ। ओ यीशुआ। इस रविवार की सुबह आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस और बाइबल इस विषय के ऊपर में स्टडी करेंगे। कुछ समय से हम लोग हमारी जो थर्सडे बाइबल स्टडी है उसमें इस विषय पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ से कुछ बातें मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। पर यदि आप थर्सडे को शाम को 6 बजे फ्री रहते हैं तो आप ज़रूर आइए इस स्टडी में। हम लोग सब मिल के परमेश्वर की बातों को गहराई से स्टडी करते हैं। सो आइए हम लोग देखेंगे कि बाइबल, जिसको कि कई बार साइंस के अगेंस्ट में देखा जाता है या फिर साइंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाता है, और ये बोला जाता है कि अरे बाइबल की बातें साइंस के द्वारा प्रमाणित नहीं हो पाती है, या बाइबल कुछ और ही बात बताती है और साइंस कुछ और बात बोलता है। पर जब हम ध्यान से इस बात पे अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं है। बाइबल साइंस के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, परंतु वो इस बात से कॉन्फ्लिक्ट में है, ए क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर। एक ये जो धारणा है कि सारी सृष्टि की जो निर्मित है ये बिना किसी क्रिएटर के हुई है, इस बात का खंडन बाइबल करती है। साइंस का नहीं करती, परंतु इस सिद्धांत का करती है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं बाइबल में, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जो साइंस बोलता है बाइबल उसके आधार पर है। जैसा कि क्रिएशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हर एक चीज़ जो सीक्वेंस है क्रिएशन का, वो साइंस के सीक्वेंस के साथ भी मैच करता है। हाँ, भले ही बहुत सारी बातें उत्पत्ति के पहले क्रिएशन का जो पहले जो अध्याय है जिसमें क्रिएशन का वर्णन है उसमें नहीं लिखी गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल उन सारी बातों को नकार देती है या फिर डिनाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन पढ़े, ठीक है, 11 भी, वहाँ पे लिखा है कि एंड गॉड सेड लेट द वाटर्स बीनीथ द स्काई बी गैदर्ड इनटू वन प्लेस सो ड्राई ग्राउंड में अपीयर, एंड सो इट वाज। गॉड नेम्ड द ड्राई ग्राउंड लैंड एंड द वाटर सीज, एंड गॉड सॉ इट वाज गुड। देन गॉड सेड
let the land burst forth with every sort of grass and seed bearing plant, and let there be trees that grow seed bearing fruit. The seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came, and so it was. So यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा होता है कि जो लाइफ है ये पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्यूलर बीइंग से शुरू हुई और उसके बाद में ये पेड़ पौधे और सारी चीज़ें बनी, जो कि सही है। और प्रियो, बाइबल इस बात को नकारती नहीं है, सिर्फ स्किप करती है। और इसको समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि उत्पत्ति की किताब लिखी कब गई। जब हम इस तरीके से सोचेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्रिएशन का जो वर्णन है वो इस प्रकार से क्यों दिया गया है। ठीक है, ये बाइबल, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ये किताबें मूसा ने लिखी है और मूसा को परमेश्वर ने ये सारी बातें बताई और तब मूसा ने ये सारी बातें लिखी। तो हम जानते हैं कि मूसा के समय तक के काफ़ी आबादी बढ़ चुकी थी, काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी और लोग वहाँ पे अपने भाषा के एक दूसरे से बातचीत करना सीख गए थे, नए नए बातें करना सीख गए थे और सब कुछ सीख गए थे। बहुत सारी तरक्की मानव जाति ने कर ली थी, परंतु फिर भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि अभी भी पूरी होनी बाकी थी, उनको सीखना बाकी था। जिसमें से एक बात है साइंस की तरक्की मूसा के समय में और आज के दौर में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि उस समय में उत्पत्ति में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन सारी बातों का वर्णन भी करता तो ये उस समय के लोगों को नहीं समझ में आती, क्योंकि उनके पास माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। सो परमेश्वर ने उन बातों को वहाँ पे चुना जो कि वो अपनी आंखों से देख सकते थे। वो देख सकते थे पेड़ पौधों को, वो देख सकते थे चांद को, तारों को, सूरज को, और इसके लिए उत्पत्ति किताब उन बातों का वर्णन करती है जो कि उस समय के लोग अपनी आंखों से देख सकते थे, छू सकते थे। और ये सब इसलिए है प्रियो, क्योंकि इसको समझने के लिए हमको ये सोचना ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन जो आज हमारे सामने है, या फिर उस समय जब मूसा को परमेश्वर ने अगुवाई करी, 10 आज्ञाएं लिखने के लिए कहा और उसके बाद में ये चारों किताबें लिखने के लिए कहा, उसके पीछे परमेश्वर का पर्पस क्या है। हमको ये समझना ज़रूरी है कि बाइबल कोई साइंस जर्नल नहीं है या कोई किसी साइंटिस्ट का थीसिस पेपर नहीं है कि उसमें सारी बातें लिखी, उसने रिसर्च करी और फिर ये सारी बातें लिख के नोट्स बना के लिखा गया कि किस प्रकार से क्रिएशन की स्टोरी हुई। नहीं, बाइबल का पर्पस वो नहीं है। उत्पत्ति में जो क्रिएशन स्टोरी दी गई है, जो वर्णन है, उसका जो मकसद है वो ये नहीं है कि परमेश्वर हमको साइंस के बारे में सिखाए, नहीं, परंतु उत्पत्ति की किताब हमको परमेश्वर के बारे में सिखाने के लिए। परमेश्वर ने ये सारी बातें मूसा को इसलिए बताई ताकि लोग उसको जान सके, परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर कौन है इसको जान सके। और इसके लिए प्रियो, जब यीशु मसीह परमेश्वर जब इसके पहले के वचनों में लिखता है, कहता है कि परमेश्वर ने सूरज की निर्मिति की और चांद की निर्मिति की, 2 ग्रेट लाइट्स का वर्णन वहाँ पर है। पर हम जानते हैं कि साइंस के अनुसार चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज उसको रोशनी देता है। परंतु ज़रा सोचिए कि जब ये बातें लिखी जा रही थी तब वहाँ के जो लोग हैं कई वर्षों से सूरज को भी देख रहे थे और चंद्रमा को भी देख रहे थे। वो इस बात को नहीं जानते हैं कि चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। तो ज़रा सोचिए कि वो लोग चंद्रमा को क्या कहते होंगे। उनके लिए चंद्रमा एक लाइट सोर्स है रात्रि के समय में, तो वो सूरज को भी लाइट कहते होंगे और चंद्रमा को भी लाइट कहते होंगे। और परमेश्वर इसलिए कह रहा, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि 2 ग्रेट लाइट्स, ताकि वो जिस चीज़ को हमेशा देख रहे हैं वो समझ सके। तो पर्पस वहाँ पे ये नहीं था कि वो चंद्रमा के विषय में बताए और उस सारी चीज़ों के बारे में बताए, परंतु ये बताए कि परमेश्वर जिसने इस सारे सृष्टि की रचना करी है वो कितना महान है। या तुम
तुम्हारा जो परमेश्वर है, जिसकी तुम आराधना करने के लिए तैयार हो, वो कितना महान है। सो इन शॉर्ट, परमेश्वर का वचन ये परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की महानता को वर्णन करता है। यही उसके वचन का पर्पस है कि वो हमको अपने बारे में रिवील करे, बताए। वो चाहे फिर उत्पत्ति की किताब हो, क्रिएशन स्टोरी हो, क्रिएशन के बारे में लिखा हुआ वर्णन हो, प्रोफेसीज हो, या यीशु मसीह का इस संसार में आके सारी बातों को। परमेश्वर के वचनों का पर्पस है कि हम और ज़्यादा उसको जानें, और इसको यदि और गहराई से समझना है तो सोचिए कि क्यों परमेश्वर को इस प्रकार से अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों परमेश्वर को इस प्रकार से हर चीज़ लिख के बताने की ज़रूरत पड़ी। अगर आप कुछ पन्ने पलटेंगे या फिर आज तक का भी जो सफ़र है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग, इज़राइली लोग, हर बार परमेश्वर उनको सारी बातों में छुड़ाता है, बचाता है, प्रोवाइड करता है, पर फिर से उसको छोड़ के वो अन्य देवी देवताओं के पीछे चले जाते। यहाँ तक कि जब मूसा को वो 10 आज्ञाएं देता है तब बोलता है कि ज़रा नीचे जाके देख तेरे ये लोग क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सब लोग अपने सोने चांदी को डाल के हारून वहाँ पे एक बछड़े की निर्मित करता है। और प्रियो, परमेश्वर ने जब हर बार कोशिश की समझाने की, हर बार कोशिश की कि बताने की कि देखो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो रास्ता तुम चले जाते हो दूसरे देवी देवताओं के पास, ये सही नहीं है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैंने इस सृष्टि की रचना करी है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये बात समझाने के लिए परमेश्वर ने बहुत कोशिशें की, और फिर हमको इस अपने वचन के स्वरूप में हमको एक मार्गदर्शन के रूप में उसने बाइबल दी। और प्रियो, आज जो स्वरूप है ये उस समय में नहीं था, परंतु उस समय से इस बात की शुरुआत हो गई थी। 10 आज्ञाएं ये पहला वर्जन है बाइबल का, कि परमेश्वर का वचन लिखित रूप में लोगों के समक्ष रहे ताकि वो अपने आप को सही मार्ग पे लेके जा सके। सो अगर हम थोड़े में इसको समझना चाहें तो परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि मेरे बच्चों, मैं जब इस सारे सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, मैं सारी बातें जिसको तुम देख रहे हो, ये पेड़, ये पौधे, ये सारी बातें मैंने बनाई हैं। इनफैक्ट तुमको भी मैंने बनाया है। तो फिर तुम क्यों मेरी बातों को नहीं सुनते हो? ऐसा क्या कारण है कि तुम मुझको छोड़ के दूसरों की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हो? सो एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन वही इन सारे बातों का फाउंडेशन है कि परमेश्वर ने क्यों हमको इस प्रकार से अपना वचन दिया, और वो इसलिए दिया ताकि हमको वो ओबीडियंस सिखा सके, उसकी आज्ञा का पालन करना। बाइबल हमको स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करना ये पाप है। और परमेश्वर उत्पत्ति की किताब से हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है, यीशु मसीह के आने तक, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाना, उसके बाद और आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वो एक ही चीज़ बता रहा है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो, ओबे मी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि मैंने ही तुमको बनाया है, मैंने ही सारी सृष्टि को बनाया है। सुप्रियो, जब भी हम इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि अरे मैं साइंस में आज ये नई खोज हुई है, ये आर्टिकल पढ़ा है और उसके अनुसार तो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप कभी नहीं पाएंगे प्रियो, क्योंकि बाइबल कोई साइंस जर्नल नहीं है, और उसका काम परमेश्वर ने वो इसलिए बातें नहीं बताई कि उसको कोई साइंस का बात प्रूफ करनी थी। ये उस प्रकार से है, यदि मैं आपको आप मुझसे रास्ता पूछते कि भैया क्या आप यहाँ से मनसर जाने का रास्ता बता सकते हैं, और मैं शुरू करता हूँ कि अच्छा आपको पता है क्या कि मनसर का नाम पहले मनसर नहीं था, कुछ और था, वो वहाँ पे कौन राजा राज किया करता था, वहाँ पे कौन था, और उसके बाद में आज वहाँ पे वो जो शहर है उसको आज मनसर कहा जाता है। ये जानकारी आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने का रास्ता। सो इसी प्रकार से बाइबल हमको परमेश्वर तक पहुँचने का रास्ता बताती है।
वो हिस्ट्री और वो सारी बातों के अंदर नहीं है। उत्पत्ति जब क्रिएशन की बातें बता रही है तो उसका मकसद ये नहीं है कि हमको वो साइंस के बारे में बताए, पर वो सिर्फ परमेश्वर की महानता के बारे में बताने के लिए लिखी गई बातें हैं। और प्रियो, एक ही पर्पस है कि हम परमेश्वर की महानता को समझें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं है। बार बार परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के ज़रिए यही बात बताने की कोशिश करी कि पापों से फिरो और मेरे पास आओ। तो आज यदि आपके मन में डाउट्स होंगे साइंस को लेके, या फिर आप इस प्रकार से सोच रहे हो कि आपके दोस्त लोग बोलते हैं कि बाइबल तो भैया सही रीति से नहीं बताती है, तो आपको इस प्रकार से बाइबल के विषय में सोचने की ज़रूरत है, एक नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। तब आप बाइबल और साइंस को साथ में पाएंगे, अलग अलग नहीं, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं। और मुझे लगता है कि जब आप इस प्रकार से समझेंगे तो परमेश्वर पे आपका विश्वास और दृढ़ होगा, और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप और इच्छुक होंगे, आप और इनकरेज होंगे, और बढ़ के उसके मार्गों पे चलने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name